एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम रिसेंट के जो भी इंडेक्स और रैंकिंग न्यूज़ में रहे हैं उनको देखेंगे, उनकी बात करेंगे। अभी तक का अपडेटेड यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। भारत की रैंक इसमें 125th है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश करता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। इंडिया की ओवरऑल रैंक है 197 कंट्रीज़ में से 125th। लास्ट टाइम 124th नंबर पे था भारत। टॉप रैंक में स्वीडन नंबर 1 पर है, सेकंड स्विट्ज़रलैंड और थर्ड पर फिनलैंड। अब ओवरऑल तो 125th है ना, लेकिन अगर देखें इंडिया की मोबिलिटी रैंकिंग तो ये 136, क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंक 118 है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट रैंक 94th है। और लगभग 26 डेस्टिनेशंस में भारतीय जो हैं वो वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस उनको मिल सकता है। आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026। व्हाट वाज इट्स रैंक अमंग 167 कंट्रीज। तो भारत की रैंक इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में 94th है, ऑप्शन सी हाँ करेक्ट है। UNSDSN के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। इंडिया का स्कोर है 100 में से 68.3, जो कि हाईएस्ट एवर स्कोर है अभी तक का। ठीक है, टॉप रैंक्ड कंट्री में फिनलैंड नंबर 1 पर है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। लोएस्ट रैंक्ड कंट्रीज़ हैं चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान। प्रोग्रेस की बात करें अगर भारत की, तो 33% टारगेट जो हैं वो ट्रैक पर हैं, 42.7% शोइंग लिमिटेड प्रोग्रेस और 24% टारगेट्स जो हैं वो वर्सनिंग कंडीशन दिखाते हैं। मेजर चैलेंज SDG 2 जो है ज़ीरो हंगर इसमें है, और कोई भी कंट्री ट्रैक पर नहीं है कि वो सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक प्राप्त कर सके। ओनली 16.5% ऑफ ग्लोबल SDG टारगेट्स शेड्यूल के हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 विच सिटी वॉज रैंक्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। ये है कोपेनहेगन, ऑप्शन बी करेक्ट है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। कोपेनहेगन डेनमार्क की नंबर 1 पर है, सेकंड पर वियना ऑस्ट्रिया का, उसके बाद थर्ड सिटी है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये है टॉप रैंक्ड सिटीज़। और पैरामीटर्स कौन से हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में देखें तो न्यू दिल्ली टॉप पर है, जो ओवरऑल इसकी रैंक वर्ल्ड लेवल पर 120 है। फिर मुंबई 121वें नंबर पर, चेन्नई 123rd पर और बेंगलुरु 127th पर। नीति आयोग्स डेल्टा रैंकिंग्स फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड विच डिस्ट्रिक्ट एज द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। ये है पूर्णिया, बिहार का। नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग, पूर्णिया बिहार ये ओवरऑल नंबर 1 पर है, सेकंड पर है चित्रकूट उत्तर प्रदेश का। उसके बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक ओवरऑल फर्स्ट नंबर पर है, इसमें थोनोकन्यू ब्लॉक नागालैंड का, और सेकंड पर है नीमराना ब्लॉक राजस्थान का। टॉप सेक्टोरल परफॉर्मर्स में हेल्थ में आता है पार्वतीपुरम मान्यम नमसाई में, और एजुकेशन कैटेगरी में बेगूसराय है इसमें नंबर 1 पर। तो ये कुछ डेटा याद रखिएगा। फिर है, व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। इसमें है भारत 91st नंबर पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। भारत ने इस साल 5 प्लेसेस अपने इम्प्रूव किए हैं। ठीक है, 5 प्लेस ऊपर आया है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क नंबर 1 पर जिसका स्कोर है 89, फिनलैंड रैंक 2 है, इसकी स्कोर है 88, और सिंगापुर थर्ड नंबर पर है 84 स्कोर के साथ में। डेनमार्क लगातार 8वीं बार टॉप पर रहा है, और भारत का स्कोर कितना है, 39 है आउट ऑफ 100। नेक्स्ट है, इन द रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 इंडिया सिक्योर्ड विच ग्लोबल रैंक। भारत को इसमें 16th रैंक मिली है इन रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स अमंग 154 कंट्रीज़। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और ये इवेलुएट करता है देशों को ऑन रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ पावर टुवर्ड्स सिटीजन्स, एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल कम्युनिटी। What rank has India secured in the Global Energy Transition Index 2026? तो भारत की रैंक इसमें 70th है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, भारत 70वें नंबर पर है। इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो स्कोर जो है 1.9% भारत का इंक्रीज़ हुआ है। लो कार्बन जॉब्स बढ़ी हैं 24% इन 2024। रिन्यूएबल एनर्जी जॉब्स बढ़ी हैं 25%। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। और फिर यहाँ पर कुछ और कंट्रीज़ की भी दी गई हैं रैंकिंग, जैसे चाइना 14th नंबर पर है, USA 19th पर है, UK
11वें नंबर पर है फ्रांस, 10th पर, जर्मनी 9th पर। तो ये टॉप 20 में कुछ कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। इसमें भारत की रैंक है 127, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है एनुअली बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 20th एडिशन है 2026 में इसका। आइसलैंड वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्री है फॉर द 19th कंजिक्यूटिव ईयर, लगातार 19वीं बार। टॉप 5 में हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड। लीस्ट पीसफुल कंट्री है रशिया, फॉलोड बाय भूटान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। नेक्स्ट है विच इंडियन कंटेनर पोर्ट इमर्ज्ड एज द कंट्रीज बेस्ट परफॉर्मर इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, रैंकिंग 22nd ग्लोबली। तो यह है भारत का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन डी करेक्ट है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा पब्लिश किया गया। इंडिया का टॉप कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, नवी मुंबई में है और ग्लोबल रैंक इसकी है 22वीं। दुनिया में टॉप 3 पोर्ट्स हैं फुजोऊ पोर्ट चाइना का, डालियान पोर्ट चाइना का और सलाला पोर्ट ओमान का। अकॉर्डिंग टू द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक? भारत 128वें नंबर पर है इसमें। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को रिलीज़ करता है द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इंडिया की रैंक 128 है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 102 नंबर पर। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्फे के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टोटल 123 कंट्रीज़ को इसमें रैंक किया गया, जिसमें भारत है 102 पर। टॉप कंट्रीज़ हैं अर्मेनिया, बेलारूस और बोस्निया एंड हर्जेगोविना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026? इसमें भारत की रैंक है 9th। जर्मन वॉच के द्वारा इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। इंडिया 9th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। 1995 से 2024 तक का इसमें डेटा बताया गया है। COP30 ब्राज़ील में इसे प्रेजेंट किया गया। पर्पस है इसका एक्सेस द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वर्ल्ड वाइड। और की इंडिकेटर्स हैं फर्टिलिटीज़, इकोनॉमिक लॉसेस, नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड एंड अदर क्लाइमेट इम्पैक्ट इंडिकेटर। टोटल 6 हैं ये। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? इसमें भारत 116वें नंबर पर है। फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया की 9th कंसेक्यूटिव ईयर में। ये रिपोर्ट के अंदर वार्न किया गया है हैवी सोशल मीडिया यूज़ को कि ये यूथ वेलबींग को हार्म कर रहा है। सेवरल कंट्रीज़ कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूथ सोशल मीडिया। टॉप 10 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, इसराइल, लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इंडिया है 147 में से कंट्रीज़ में से 116वें नंबर पर। विच इंडियन कंपनी इज़ द ओनली वन टू फीचर अमंग द टॉप 20 इन द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग्स 2025? तो ये है जियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये कंपनी टॉप 20 में फीचर हुई है और भारत की एकमात्र कंपनी है ये इसमें फीचर होने वाली। रिपोर्ट कौन सी है? विपो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। ओनली इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी जो टॉप 20 में है जियो प्लेटफॉर्म्स है। ग्लोबल रैंकिंग 20th है और की फोकस एरियाज हैं 6G, 5G, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट इन अ ग्लोबल सर्वे बाय attractiontickets.com? ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्ल्ड का टॉप फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट फॉर ट्रांजिट पैसेंजर्स, कंडक्टेड बाय attractiontickets.com। इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी रैंक ग्लोबली 3rd है। इसके अलावा 4th नंबर पर ग्लोबली राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का है। टॉप 3 एयरपोर्ट हैं हेलसिंकी वांता एयरपोर्ट फिनलैंड का, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का और भारत का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 3रे नंबर पर है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है? गूगल रेटिंग्स, चिल्ड्रंस प्ले एरियाज, फैमिली सिक्योरिटी लेन्स, बेबी केयर फैसिलिटीज़, स्ट्रोलर रेंटल्स, रेस्ट जोन, वाईफाई क्वालिटी, एयरपोर्ट साइज, सपोर्ट फॉर न्यूरो डाइवर्जेंट ट्रैवलर्स। इन द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 इंडिया सिक्योर्ड विच ग्लोबल रैंक? भारत को इसमें 16th रैंक मिली है। पीछे हम देख ही चुके हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। फिर है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? इसमें भारत 157 नंबर पर है 180 कंट्रीज़ में से। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप 5 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे,
लगातार 10वीं बार टॉप पर रहा है, फिर नेदरलैंड्स, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन। बॉटम की 5 कंट्रीज़ हैं एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान और सऊदी अरबिया। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026? भारत की रैंक इसमें 4th है ग्लोबली। इस इंडेक्स के अंदर टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूएस, रशिया, चाइना और चौथे नंबर पर भारत। व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026? इसमें भारत की रैंक है 4th ग्लोबली 61 यूनिकॉर्न्स के साथ। ठीक है, नंबर 1 पर इसमें यूएस है जहाँ पर 806 यूनिकॉर्न है, चाइना सेकंड पर है 381 यूनिकॉर्न्स है, यूके थर्ड पर है विद 70 यूनिकॉर्न्स और भारत 61 यूनिकॉर्न्स के साथ 4th नंबर पर है। इंडिया की यूनिकॉर्न कैपिटल कौन सी है? तो बेंगलुरु, जहाँ पर 25 यूनिकॉर्न्स हैं और मुंबई में 13 हैं। टॉप यूनिकॉर्न सिटीज़ हैं सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और बीजिंग। टॉप 3 ग्लोबल यूनिकॉर्न्स कौन से हैं? पहला एंथ्रोपिक, फिर दूसरा ओपन एआई और बाइट डांस। और इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न्स हैं जेरोदा, जेप्टो और रेजर पे। अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट 2026, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक अमंग द वर्ल्ड्स टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स? भारत इसमें आता है 5th नंबर पर। सिप्री ईयरबुक 2026 रिपोर्ट रिलीज़ की गई बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर सिप्री। भारत की मिलिट्री स्पेंडिंग रैंक 5th है ग्लोबली आफ्टर यूएसए, चाइना, रशिया एंड जर्मनी। डिफेंस एक्सपेंडिचर है कितना? $92.1 बिलियन का। मेजर आर्म्स इंपोर्टर के मामले में भारत सेकंड रहा है ग्लोबली 2021 से 25 के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन से हैं हमारे? न्यूक्लियर राइवलरी विद पाकिस्तान, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन विद चाइना एंड वीकनिंग मल्टीलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? इसमें भारत है 80 नंबर पर। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। भारत 80th नंबर पर है जॉइंटली विद अल्जीरिया एंड नाइजर। 56 डेस्टिनेशंस पर भारतीय वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ETA एक्सेस भारतीयों को मिल सकता है। अच्छा, पहले हमारी रैंक कितनी थी? 2026 का ट्रेंड देखें तो फरवरी वाले में 75th थी, मई में 78th और अभी जुलाई में 80th नंबर पर भारत है इसमें। ठीक है, रैंक 1 सिंगापुर की है, रैंक 2 जापान, साउथ कोरिया और UAE की है और तीसरे नंबर पर है स्वीडन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? इसमें भारत है 116वें नंबर पर। UNSDSN के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार हैप्पीएस्ट कंट्री रही है दुनिया की। टॉप 10 में है फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, इजराइल, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। ठीक, नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी वॉज रैंक्ड नंबर 1 इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स 2026? ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, नई दिल्ली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में नंबर 1 पर JNU, सेकंड पर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और तीसरे नंबर पर है जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक? इसके हिसाब से भारत 6ठे नंबर पर है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है डेजन शिरा एंड एसोसिएट्स, हांगकॉन्ग की है ये। ठीक है, 11 एशियन कंट्रीज़ को इसमें असेस किया गया जिसमें भारत 6ठे नंबर पर है। टॉप 3 हैं चाइना, मलेशिया और वियतनाम। विच सिटी वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन नुम्बियोज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026? ये है ज्यूरिख। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेजर किया जाता है जिसमें फूड, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़ और रेंट शामिल है। टॉप 3 सिटीज़ में ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड की नंबर 1 पर, फिर जेनेवा सेकंड और बेसिल थर्ड नंबर पर है। तीनों ही शहर हैं स्विट्ज़रलैंड के। इंडियन सिटीज़ की ग्लोबल रैंकिंग देखें, मुंबई 445 पर है, गुरुग्राम 450वें नंबर पर, भोपाल 472, पटना 471 और इंदौर 477 पर है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन चाइल्ड ओबेसिटी? तो भारत इसमें सेकेंड नंबर पर आता है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा इस एटलस को, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इंडिया बना है कंट्री विद द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी केसेस, USA को सरपास करके। ठीक है, चाइना फर्स्ट पर है, इंडिया सेकेंड और USA थर्ड नंबर पर है। व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन द लेटेस्ट ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग? इसमें इंडियन एयरफोर्स है थर्ड नंबर पर। US की जो एयरफोर्स है नंबर 1 पर है, सेकंड पर रशियन है और थर्ड पर इंडियन। ठीक है, रैंकिंग मेथड क्या है? बेस्ड ऑन द ट्रू वैल्यू रेटिंग मेथडोलॉजी।
इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 इंडिया रैंक्ड एट व्हाट प्लेस विद अ स्कोर ऑफ। भारत की रैंक है 13 और स्कोर है 6.428। 163 कंट्रीज़ में टेररिज्म के इम्पैक्ट को इवेल्युएट करता है ये इंडेक्स। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। पाकिस्तान इसमें नंबर 1 पर है, बुर्किना फासो सेकेंड, नाइजर थर्ड पर, भारत आता है 13वें नंबर पर। Which Indian state topped the list for creating student APAR IDs as of January 2026? ये है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट है। टॉप परफॉर्मर अपार इम्प्लीमेंटेशन में छत्तीसगढ़ रहा है, जहां पर जनवरी 2026 के हिसाब से ये डेटा दिया गया है, जब 88.63% कवरेज अपार आईडी का हो गया है। अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये परमानेंट डिजिटल एकेडमिक आईडी प्रोवाइड करता है और उसमें सारे सर्टिफिकेट्स, क्रेडिट्स, अचीवमेंट्स ये सारे स्टोर होते हैं स्कूल के सभी बच्चों के। अब इसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं बेमेतरा, 96.40% यहाँ पर अपार इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। सेकंड पर है राजनांदगांव। अदर हाई परफॉर्मर्स जहाँ पर 93% से ज़्यादा ये कवरेज हो चुका है, ये है रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग और बलौदा बाज़ार। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 130वें नंबर पर, स्कोर है 0.685। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप पर है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लास्ट में है इरिट्रिया। अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक अमंग 154 कंट्रीज़? तो इसमें भारत की रैंक 16th है, पीछे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसे। टॉप 3 कंट्रीज सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क और लास्ट में है सीरिया। विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द ओनली इंडियन सिटी टू फीचर इन द टॉप 10 ऑफ द हैप्पी सिटी इंडेक्स? तो ये शहर है हमारा जयपुर, टॉप 10 में है ये, रैंकिंग इसकी 6 है। टॉप 5 सिटीज़ हैं लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस, टोक्यो, मैड्रिड और छठे पर है जयपुर। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है? गवर्नेंस, हेल्थ केयर, मोबिलिटी, एजुकेशन, इनोवेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द 2025 बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट विच कंपनी वॉज रैंक्ड एज इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, फर्स्ट फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर रही है। टॉप 3 कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक और भारती एयरटेल। नेक्स्ट आते हैं, द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आर पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये है क्वार्क्यूरेली साइमंस या QS, इसी का शॉर्ट फॉर्म है QS। इंडिया की ग्लोबल पोजीशन है 5th लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड वाइड। इंडियन इंस्टीट्यूशंस 52 हैं जो रैंक किए गए हैं। कंट्रीज़ अहेड ऑफ इंडिया हैं US, UK, चाइना और जर्मनी। 5वें पर आ जाता है भारत। ठीक है, हाई रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन है IIT दिल्ली, जिसकी ग्लोबली रैंक है 118। और ग्लोबल टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन। विच कंट्री सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026? ये है ग्रीस, ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। UAE वर्ल्ड के टॉप 3 में शामिल हुआ है पहली बार। ग्रीस नंबर 1 पर है, UAE सेकेंड नंबर पर है विद इटली एंड स्विट्ज़रलैंड। जॉइंटली इन सबको सेकेंड रैंक मिली है। और तीसरे नंबर पर है पोर्तुगल। इन May 2026 यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स? तो ये है सागर आंकलन फ्रेमवर्क। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 37th फाउंडेशन डे ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई। ये इंडेक्स सपोर्ट करता है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 को। एसेस पोर्ट्स अक्रॉस ड्राई बल्क कार्गो, लिक्विड बल्क कार्गो एंड कंटेनर कार्गो सेगमेंट्स। According to recent report, India overtook which country to become the world's second largest solar market in 2025? ये है यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया की सोलर पावर कैपेसिटी इंक्रीज टू फ्रॉम 2.8 गीगावाट इन 2014 में भारत की सोलर पावर कैपेसिटी थी 2.8 गीगावाट की, जो कि 2026 में बढ़कर हो चुकी है 155 गीगावाट।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक ग्लोबली इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027। इसमें भारत की रैंक है 13। टॉप रैंक में यूएस नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया सेकेंड, यूके थर्ड पर है। 89 कंट्रीज़ को असेस किया गया। इंडिया की रैंक फ्यूचर ऑफ वर्क में है 5th। और कैटेगरी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं? स्किल्स, अलाइनमेंट, एकेडमिक रेडीनेस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। According to the World Migration Report 2026, which country was the world's largest recipient of remittances in 2024? ये कंट्री है इंडिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री 2024 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा ये डेटा दिया गया। भारत के द्वारा कितना रेमिटेंस रिसीव किया गया? ओवर 137.67 बिलियन डॉलर का। लार्जेस्ट सोर्स हमारा कौन सा है रेमिटेंस का? यूएस है, ठीक है। और टॉप 3 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज़ में भारत नंबर 1 पर है ही, फिर मेक्सिको और फिलीपींस हैं। द हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट जून नवंबर 2026 के लिए वॉज जॉइंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया गया। ग्लोबल हॉटस्पॉट 13 कंट्रीज़ में है या 13 रीजन्स में है। पीपल फेसिंग एक्यूट हंगर 266 मिलियन। हाईएस्ट कंसर्न कंट्रीज़ हैं सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया, नाइजर, यमन और पैलेस्टीन। और मेजर ड्राइवर्स कौन से हैं? कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट शॉक, इकोनॉमिक प्रेशर, डिक्लाइनिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड सेकेंड इन एशियाज एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026। ये शहर है बेंगलुरु, ऑप्शन सी करेक्ट है। 15th ग्लोबली रैंक इसकी रही है अमंग द टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम का वैल्यूएशन बेंगलुरु में 153 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। फिर ये होम है 2606 एआई नेटिव स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग 239 फंडेड वेंचर्स। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी डिटेल। इन मई 2026 यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द, अच्छा फिर से रिपीट हुआ है ना, हम देख चुके हैं सागर आंकलन फ्रेमवर्क को। According to the State of World Fisheries and Aquaculture 2026 report, what was India's global rank in aquatic animal production in 2024? तो इसमें रैंक है सेकेंड, भारत की ग्लोबल रैंक आफ्टर चाइना फर्स्ट पर है, भारत सेकेंड पर। FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ग्लोबल शेयर देखें तो ग्लोबल एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्शन में 9% शेयर है भारत का। एक्वाकल्चर रैंकिंग सेकेंड है ग्लोबली, जिसमें 12% शेयर है। इनलैंड फिशरीज रैंकिंग फर्स्ट है ग्लोबली, और इनलैंड फिश प्रोडक्शन 2.2 मिलियन टन्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड अदर फ्रेश वाटर सोर्सेज है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 वॉज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे कब होता है? 24 अप्रैल को होता है। और अबाउट 3635 ग्राम पंचायत वर रैंक्ड एज फ्रंट रनर्स। बाकी ये सब डेटा है जो कि एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी? ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया प्रोड्यूस करता है ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स जैगरी, मेकिंग इट द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर। जैगरी को गुड़ के नाम से भी जानते हैं। अनरिफाइंड नेचुरल स्वीटनर है, मेड बाय बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस विदाउट केमिकल प्रोसेसिंग। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जैगरी का, सेकेंड पर महाराष्ट्र और थर्ड पर कर्नाटक। द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रैटेजिक पाथवेज फॉर SMR डिप्लॉयमेंट वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने रिलीज़ किया। India will require an investment of 23 to 25 lakh crore rupees to achieve 100 gigawatt nuclear power capacity by 2047. Currently 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भारत ऑपरेट कर रहा है विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 8.8 गीगावाट, और 5 इंडिजिनस SMRs 2033 तक भारत को डेवलप करने का भारत का एम है। ठीक है, टेरी को स्टेब्लिश किया गया था 1974 में। फाउंडर हैं दरबारी S सेठ, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर विभा धवन। अभी यहाँ पे भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए गए हैं। कुडनकुलम तमिलनाडु के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र में, राजस्थान के रावत भाटा में है ये राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। कैगा कर्नाटका में है, काकरापार गुजरात में, मद्रास तमिलनाडु में, और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा रिलीज़ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ये आता है।
फीचर्स क्या है इसके? एनर्जी बैलेंस टेबल्स एंड सेंकी डायग्राम्स, सस्टेनेबल एनर्जी इंडिकेटर्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अलाइंड हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आउटलुक बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया रैंक्स एज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 6ठे नंबर पर है, US नंबर 1 पर, चाइना सेकेंड, जर्मनी थर्ड, जापान फोर्थ, UK फिफ्थ, फिर इंडिया है 6ठे पर, फिर फ्रांस, इटली, रशिया और ब्राज़ील आते हैं। 2031 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की उम्मीद है, एक्सपेक्ट है ये। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? भारत की रैंक इसमें थर्ड है, थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट ग्लोबली 2025 में भारत बना एज पर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 250.5 गीगावाट पहुंच गई है। 7 तरह की रिन्यूएबल एनर्जी होती है: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बायोमास एनर्जी, हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स, जियोथर्मल पावर एंड टाइडल एनर्जी। इंडियाज़ यंग एडल्ट्स रैंक एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट? ये 60th नंबर पर है इसमें भारत। सेपियन लैब्स के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025। इंडिया की पोजीशन देखिए तो यूथ जो है भारत के 60th नंबर पर है, 18 से 34 साल के जो हैं। ठीक है, और टॉप कंट्रीज़ में यूथ में फर्स्ट घाना है और 55+ कैटेगरी में फर्स्ट इंडोनेशिया है। Which state secured the top rank in the national implementation of the interoperable criminal justice system 2.0? ये है उत्तराखंड। NCRB के द्वारा ये रैंकिंग रिलीज़ की गई बेस्ड ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। हरियाणा, असम, सिक्किम एंड मध्य प्रदेश फॉलोड इन द रैंकिंग। नंबर 1 आ जाता है उत्तराखंड, उसके बाद फिर ये चारों हैं। ICJS 2.0 इंटीग्रेट्स पुलिस, ई कोर्ट्स, ई प्रिजन्स, ई प्रोसिक्यूशन and e-forensics through one data, one entry system for seamless data sharing. It supports implementation of new criminal laws, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Which is the only Indian airport included in Skytrack's top 30 airports list? यह है दिल्ली एयरपोर्ट, 28th नंबर पर है ग्लोबली इन Skytrack's top 30 airports 2026। ओनली इंडियन एयरपोर्ट जो टॉप 30 में आया है वो है ये दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, बेस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया और साउथ एशिया में देखिए तो दिल्ली नंबर 1 पर है, फिर बैंगलोर, हैदराबाद, गोवा, मनोहर, मुंबई, चेन्नई, कोलंबो, कोचीन, अहमदाबाद और कोलकाता। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडियाज़ 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट विच सिटी इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली? ये शहर है नई दिल्ली। फरवरी 2026 में इसे रिलीज़ किया गया रिपोर्ट को बाय नाइट फ्रैंक इंडिया, डिलॉयट इंडिया एंड QS। नई दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी बनी है, ग्लोबली नंबर 1 पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? इसमें है भारत 45th नंबर पर। ग्लोबली टॉप 3 हैं USA, फिनलैंड और सिंगापुर। टॉप 10 में है डेनमार्क, स्वीडन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, UK, स्विट्ज़रलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, भारत है 45th पर। विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? ये हम देख चुके हैं, उत्तराखंड ने इसमें टॉप किया है। विच स्टेट टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? ये है महाराष्ट्र। 70 इंडिकेटर्स थे और 4 पिलर्स थे इसमें। लार्ज स्टेट्स में महाराष्ट्र नंबर 1 पर, तमिलनाडु और गुजरात। स्मॉल स्टेट में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड है टॉप पर। दिल्ली की रैंक है 12th और फोकस क्या था? एक्सपोर्ट रेडीनेस, डोमेस्टिक फाउंडेशन, FTA's इम्पोर्टेंस। विच सिटी टॉप्ड इंडियाज़ वुमेन फ्रेंडली सिटीज़ रैंकिंग इन TCWI 2025 लिस्ट? ये है बेंगलुरु, रैंक 1 है इसकी विद द हाइएस्ट कंपोजिट इंक्लूसिव स्कोर। अदर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद। बेंगलुरु रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ मोस्ट वुमेन फ्रेंडली सिटी। Which Indian city featured prominently in the Global Food City Rankings 2025-26? ये है मुंबई। 5th बेस्ट फूड सिटी है दुनिया की। 6 इंडियन सिटीज़ ग्लोबल टॉप 100 में रही हैं। इस रैंकिंग को टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स के द्वारा रिलीज़ किया गया। इंडियाज़ यंग एडल्ट्स रैंक एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट? अगेन रिपीट हुआ है, 60th नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट्स, विच कंट्री हैज़ India overtaken in childhood obesity numbers?
भारत ने यूएस को ओवरटेक किया है, नंबर 1 पर इसमें चाइना है, फिर भारत आता है, उसके बाद यूएस है। इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा इसमें। विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 8th कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-26। तो इंदौर है ये शहर जो लगातार हम देख रहे हैं 8वीं बार अभी नंबर 1 पर आया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। सूरत सेकंड पर है और नवी मुंबई ये थर्ड नंबर पर है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अकॉर्डिंग टू वाडा, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ डोपिंग वायलेशंस फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो। ये कंट्री है इंडिया। वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग वायलेशन के मामले में भारत लगातार तीसरी बार नंबर 1 पर है। डोपिंग वायलेशन मतलब स्पोर्ट्स में हम देखते हैं ना, स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स या फिर दवाइयाँ लेते हैं और वो दवाइयाँ लेना बैन है, नहीं ली जा सकती हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन्स ले रहे हैं दवाइयाँ अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो इसके अगेंस्ट हो जाता है ना, रूल का वायलेट किया है, आपने रूल का वायलेशन किया है। तो इस मामले में इंडिया नंबर 1 पर आता है लगातार तीसरी बार। 260 पॉजिटिव केसेस देखने को मिले आउट ऑफ 7113 सैम्पल्स। ठीक है, इंडिया रिमेन्स द टॉप डोपिंग ऑफेंडर ग्लोबली फॉर थर्ड ईयर इन ए रो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडियाज़, रिपीटेड क्वेश्चन है, हम देख ही चुके हैं। व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025। भारत इसमें है 91st नंबर पर। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। डेनमार्क लगातार 8वीं बार इसने टॉप किया है। फिर हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं। भूटान 18वें पर है, चाइना 75th, पाकिस्तान 136 और बांग्लादेश 150वें नंबर पर। भारत आता है 91st पर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। भारत है इसमें 45th नंबर पर। Which state secured the top rank in inter, again repeated question. What is India's rank in global rare earth reserves। तो इसमें भारत थर्ड नंबर पर आता है। ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व के अंदर 6 से 7% का रिजर्व है भारत में, लेकिन 1% से भी कम प्रोडक्शन हम इसका करते हैं। ठीक है, चाइना कंट्रोल्स 90% से ज़्यादा ऑफ रिफाइनिंग एंड लीड्स प्रोडक्ट्स, लीड्स प्रोडक्शन। रेयर अर्थ एलिमेंट ये सारे लिखे हुए हैं, स्कैंडियम, नियोडाइमियम, थूलियम, डिस्ट्रोजियम, इस तरह के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं। भारत इसमें आता है थर्ड नंबर पर रिजर्व के अंदर। रिसेंटली इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025। इसमें भारत है तीसरे नंबर पर। एनुअली ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है बाय लोई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का। अभी इसका 7th एडिशन आया है। 131 इंडिकेटर्स इसमें देखे जाते हैं और भारत की रैंक थर्ड है ग्लोबली इन इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एंड फ्यूचर रिसोर्सेज। नंबर 1 पर यूएसए है, चाइना सेकंड, जापान फोर्थ, 5th पर रशिया और 3rd पर भारत है। इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द ग्लोबल एआई इंडेक्स फॉलोइंग द यूएस एंड चाइना। तो भारत इसमें 3rd नंबर पर है। रिपोर्ट ये जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के द्वारा पब्लिश की जाती है। 2023 में भारत 7वें नंबर पर था, अभी तीसरे नंबर पर आ गया है। यूएस नंबर 1 पर, चाइना सेकंड पर है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ इंडिया ओवरटेकन टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी इन 2025। तो ये जापान है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है नॉमिनल जीडीपी के मामले में जापान को ओवरटेक करके। जीडीपी का साइज़ कितना है? अप्रॉक्सीमेटली $4.3 ट्रिलियन का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोर्स हैं इसके, ठीक है, जिनके ज़रिए डेटा हमें मिला है। अब रीज़न क्या है भारत के आगे और जापान के पीछे जाने का? इंडिया में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई और जापान में स्लोअर ग्रोथ और एक्सपोर्ट डिपेंडेंट स्लो डाउन देखा गया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। इसमें भारत 131वें नंबर पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और भारत 131 पर। विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन द ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025। ये शहर है बेंगलुरु। इस इंडेक्स को काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा रिलीज़ किया गया। अदर इंडियन सिटीज़ हैं इसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। मुंबई और दिल्ली जो हैं यूजिंग एआई फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी। ग्लोबल टॉप 5 एआई सिटीज़ हैं सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को। एंड अदर फास्ट ग्रोइंग एआई हब्स हैं रियाद, हांगझोउ
और साओ पॉलो। और ये था हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इंडो पाठशाला कि अगर किसी पेड पीडीएफ को आप अवेल करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।